एको एक ओ एको पंजाबी में कहते किन्ने सेब लेके आया, मैं तो इक्को ही लेके आया। आपको पंजाबी आती ना? हाँ जी सरदार। हाँ सरदार हैं। तो नानक साहब कहते हैं कि एको सिमरो नानका, एको सिमरो, वही एको ये है। एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाये, वाही को क्यों सिमरिए जे जम्मे ते मन जाए। तो वो एको कौन है? सतनाम। और सतनाम कोई मंत्र नहीं है, सतनाम सतनाम वाहेगुरु नहीं। हाँ, सतनाम को समझना है कि सतनाम है क्या। सतनाम अगर है, सतनाम का मतलब होता है सच्चा नाम। अगर सच्चा नाम है इस दुनिया में तो झूठा नाम भी है। अरे मैंने तो पहली बार मैंने दिल्ली का ट्रैफिक देखा है, नहीं तो मैं मेट्रो में होता ज़्यादातर। तो बहुत नोएडा से आया हूँ, नॉर्मली 45 मिनट लगते हैं, अभी पूरे 2 घंटे। तो उसी रोड से आ रहा हूँ, उससे आते हैं। कितना लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। होली का भी सीजन और बाकी ऑफिस टाइम भी है ना, ऑफिस ऑफ टाइम यही होता है मेन। तो क्या बोल रहे हैं कि एक को सतनाम, यानी एक सतनाम ही कर्ता पुरुष है। एक को सतनाम कर्ता पुरुष, और वो कर्ता पुरुष निरपहो निर्भय। वो किसी को मारता नहीं है, डरता नहीं है, वो किसी को मारता नहीं है। अकाल मूरत, यानी उसका कभी अंत तो होता ही नहीं है, वो कालों से परे है। अकाल मूरत अजूनी, अजूनी यानी जो किसी जून में आया ही नहीं आज तक। और हम परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हैं? जूनों में। बस फर्क इतना है। यही कबीर साहब कह रहे हैं कि परमात्मा विदेही है, जो देह में कभी आया ही नहीं। लेकिन हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? देही में। यही भरमजाल है। तो अजूनी का मतलब है जो 184 जून में ना आए। अजूनी सैपंग, सैपंग यानी जो स्वयं से ही प्रकाशित है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, उसको कोई मार नहीं सकता। अजूनी सैपंग गुरु प्रसाद, जब गुरु प्रसाद देता है, कौन सा? नामदान का प्रसाद। ये कड़ा प्रसाद नहीं, ये तो अब बनने लग गए। मार्केट बंद हो गई कोरोना में, तो तुम कड़ा प्रसाद भी ना बना पाओगे। कहाँ से घी लाओगे, कहाँ से क्या लेके आओगे? असली प्रसाद है नामदान। दाना सिरदान नामदान, ये है गुरु का प्रसाद। गुरु नामदान देता है। और क्या बताता है गुरु? क्या बोलता है? जो प्रभु को मिलबोच है तो खोज शब्द में ले। अब कौन से शब्द में खोजना है, पहले ये समझ लो। प्रभु शब्द में छुपा हुआ है। वो कह रहे हैं कि जो प्रभु को मिलबोच है, यानी तुम अगर प्रभु को मिलना चाहते हो तो खोज शब्द में ले। यानी आपका क्या नाम है? अनिल। आपको बाहर एक बंदा कह रहा है किसी को, अगर अनिल को मिलना चाहते हो तो मकान नंबर 11 में खोज ले जाके। वो मकान नंबर 11 में मिलेंगे। तो बंदा कोई मंत्र नहीं जपेगा, अब खोज करेगा। किसकी? शब्द की। शब्द ही वो जगह है जहां पर परमात्मा मिलेगा। लेकिन कौन सा शब्द? हिंदी का शब्द, पंजाबी का शब्द, उर्दू का शब्द, कौन सा शब्द? गुरु ग्रंथ साहब में जो शब्द लिखे हैं, क्या उसमें खोजूं? क्या उसमें मिलेगा परमात्मा? जब इंसान को पढ़ना लिखना नहीं आता था, कोई शब्द नहीं बना था, कोई अक्षर नहीं था, आदि मानव था, नंगा घूमता था, तब कौन सा शब्द था जिसमें मैं खोजता? आज तो पढ़ लिख के सारे एजुकेटेड हो गए, ग्रंथ लिख लिए, पढ़े लिखे हो गए सारे, तो अब परमात्मा को किस में खोज रहे हैं? शब्दों में। जब शब्द भी नहीं बने थे तब कहाँ खोजते? तब ये वो शब्द के अलावा कहीं और रहता था क्या? बस यही समझना है। तो साहिब क्या करें कि शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मथ लीजिए। यानी सार शब्द को मथ लो। जैसे घी दूध में रहता है, ऐसे ही परमात्मा शब्द में रहता है। और अगर तुम्हें घी चाहिए तो दूध को मथना सीख लो, क्योंकि दूध में ही घी छुपा हुआ है। ऐसी परमात्मा को मिलना चाहते हो तो जो प्रभु को मिलबो चाहे तो खोज शब्द में ले। लेकिन अब ये शब्द है क्या चीज, ये नहीं समझ में आ रहा किसी।
कोई जाप के शब्दों में खोज रहा है, कोई अजपा जाप सुवंग सुवंग में खोज रहा है, कोई अनंत नाद में कान बंद करके खोज रहा है। एक तो भी नहीं मिलने का, तीनों ही रास्ते गलत है। पहले भाव भक्ति किसके साथ? भाव तो लोग पत्थरों के साथ लगा के बैठे हैं, तो फिर पत्थरों में मिल जाएगा। धन्ना जट को कहते हैं पत्थर में मिल गया, यही तो गलतफहमी है। धन्ना जट को पत्थर में नहीं मिला परमात्मा। कौन से पत्थर में मिला? इस पत्थर में मिला। ये है वो पत्थर जो धन्ना जट को जिसमें परमात्मा मिला। उस पत्थर में मिला होता तो गुरु ग्रंथ साहब में क्यों मना किया गया पत्थरों को? तुम भी लगा लो एक गुरु ग्रंथ साहब के साथ पत्थर, तुम भी कहते हो कि धन्ना जट को पत्थर में मिला। ये है वो पत्थर, ये मिट्टी से पत्थर बनता है, इसमें है सब कुछ अंदर बाहर नहीं, और बाहर खोजे परम पुलाही। अब सब कुछ अंदर, तो किसमें अंदर? किसके अंदर? क्या काया के अंदर? काया के अंदर भी नहीं है, वो भूल जाओ। वो है आत्मा के अंदर। गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है? आत्म माही राम, राम में आत्म चीनस गुरुमुख विचारे। तो परमात्मा को कहाँ बताया है कि आत्मा में खोज, ना कि शरीरों में। पंज चोरता बैठी लुटनो है आत्मा च नहीं, आत्मा च कोई चोर नहीं बैठा होया है, आत्मा च परमात्मा बैठा है। पंज चोर बैठे है शरीर दे विच, आत्मा च कित्थे बैठ जाणगे जाके? जेड़ा बंदा देखो आत्मा च केवल परमात्मा बैठा है, क्योंकि परमात्मा जिथे बैठ गया वो चीज अमर हो जाएगी। साडा मकान सड़क के किनारे है, बुलडोजर आएगा चक के साइड कर देगा, लेकिन मोदी के मकान को थोड़ी तोड़ देगा, राष्ट्रपति भवन को थोड़ी तोड़ देगा, क्योंकि उत्थे पावर बैठी हुई है। ते परमात्मा ने केड़ी जगह चुनी है बैठन नो? आत्मा। ता करके हर ग्रंथ दे विच लिखिया है कि आत्मा अजर अमर है, उदा कदी नाश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उदे अंदर परमात्मा बैठा होया है। इस शरीर के अंदर परमात्मा नहीं बैठा, नहीं तो शरीर का कदी नाश नहीं होना सी। शरीर का नाश किसी का बचिया ही नहीं, फिर परमात्मा किथे चल जाता? जब शरीर का नाश हो जाता फिर किसी होर तुर पैंदा परमात्मा। यही अज्ञान है, इसी को समझना है। आत्म देव पूजिए गुर के पाए सुभाए। गुरु ग्रंथ साहब कह रहा है कि अगर किसी की पूजा करनी है तो केवल आत्मा की पूजा करनी है। गुरु ग्रंथ साहब को मत्थे नहीं टेकने हैं, गुरु ग्रंथ साहब के ज्ञान को मत्था टेकना है। क्योंकि गुरु ग्रंथ नहीं, गुरु वाणी है। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। तो ग्रंथ में जो वाणी है वो है गुरु। वाणी कौन सी? क्या ये अक्षरों को वाणी कहते हैं? कबीर साहब की वाणी, रविदास जी की वाणी, ये वाणी नहीं है, ये वाणी की महिमा है। वाणी क्या है? तुर की वाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई। तुर की वाणी जब दुनिया भी नहीं बनी थी तब वो तुर की वाणी थी। ये वाणी तो अभी बनी है 500 साल पहले, जब कबीर साहब आए, रविदास जी आए, सब आए। जब वो नहीं आते तो क्या वाणी ना होती? अगर वो ना आके ग्रंथ लिखते तो वाणी ना होती। अरे भाई, वाणी तुर की है जो शुरू से है और अंत तक रहेगी। शुरू और अंत उसके सामने खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसी को शब्द गुरु बोला गया है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। हमारी सूरत चेला है और हमारा गुरु शब्द है। उसी शब्द में आपको परमात्मा को खोजना है। जो प्रभु को मिल वो चाहे, खोज शब्द में ले। वो है शब्द जो बिल्कुल आपके पास है। लेकिन वेदी गुरु ना मिले तो आपसे दूर है। कहते हैं साहिब का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। खजूर का पेड़ है, कितनी खजूरें लगी हैं, अगर आपको चढ़ना नहीं आता ना तो वो बहुत दूर है भाई। और अगर आपको चढ़ना आता है 5 मिनट लग रहे, खजूर तोड़ ताड़ के अपना वापस आ जाओगे। तो ज्ञानी यानी कि जिसके पास ज्ञान है, साहिब उसके पास है। जिसके पास ज्ञान नहीं है, पास होते हुए भी दूर है। ये मोबाइल मेरे पास है, मुझे ज्ञान है, अभी 2 मिनट में फोन लगा के बात कर लूंगा। ये मोबाइल किसी के पास है, उसको खोलना ही नहीं आता, उसको चलाना ही नहीं आता, तो पास होते हुए भी दूर है। बस बात इतनी सी। चलो मैं निकलता हूँ।